नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आपके बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, उसे भर सकते हैं, जिससे कि आप एटीएम कार्ड को मंगवा सकते हो आपके घर पे। देखो, अब जो एटीएम कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसे भरने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, नेम टू बी एम्बोस्ड ऑन द कार्ड। कार्ड पर उत्कीर्ण किए जाने के लिए नाम। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो एटीएम कार्ड होगा उसमें कौन सा नेम लिखना है, कौन सा नेम दिखना चाहिए, उसके लिए आपको नेम लिख देना है। तो यहाँ पर आपको आपका फुल नेम लिख देना है। जैसे कि सपोज अगर आपका नेम है संजय, एंड हाँ, अगर आप ये यहाँ पर ये सब कुछ है ना कैपिटल में लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, ये है ना ये फॉर्म आपको पेन से ही भरना है। अभी मैं फिलहाल के लिए पेंसिल से भर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्म की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इसे जो है ना कैपिटल में लिख देना है। तो ये हो चुका है संजय। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा नेम लिख देना है। तो और या फिर अगर आप डायरेक्टली आपका नेम और सरनेम लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देता है ओके। अभी हमने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ क्या करना है, कार्ड नंबर को आपको नहीं लिखना है, ये बैंक वाले लिख देंगे अपने आप। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेम, तो आपको आपका खुद का नेम लिखना है। अब एकदम परफेक्टली, जैसे कि यहाँ पर आपका आना चाहिए सर नेम, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आना चाहिए और यहाँ पर आपका फादर नेम आना चाहिए, यानी कि मिडल नेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओके। तो अब ये सब कुछ लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जन्मदिन, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। अब जैसे आप यहाँ पर आपकी जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिख देते हो, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस में आपको क्या करना है कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो बन जाएगा। अब जैसे आपका एटीएम कार्ड बन जाएगा तो वो कहाँ पर आएगा, वो है आपका मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपके घर का एड्रेस आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है। अब जैसे आप घर का एड्रेस लिख दोगे, एंड हाँ, इसमें भी आपको क्या करना है कि एक जो डिजिट है वो एक बॉक्स में ही आना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पर घर का एड्रेस लिख दोगे, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा पिन। पिन में आपको क्या करना है, जो आपका पिन कोड होगा, पिन कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप पिन कोड को एंटर करोगे तो अब आपको यहाँ पर दिखा देगा फ़ोन, ऑफिस का फ़ोन। तो आपका अगर आपके ऑफिस है, आप जो फ़ोन नंबर है उसे यहाँ पर एंटर करना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर जो है आपका पर्सनल जो मोबाइल नंबर होगा उसके यहाँ पर एंटर करना है। अब जैसे आप आपके मोबाइल नंबर को एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेसिडेंस, निवास। तो आपका निवास यानी कि सपोज आप रहते हो मुंबई में तो आपको यहाँ पर लिखना है मुंबई। अगर आप यहाँ पर रहते हो पुणे में तो आपको वो लिखना है पुणे। ऐसे आपको लिख देना है आपका निवास अहमदाबाद, ऐसे लिख सकते हो। अब आपको नीचे की तरफ दिखा देगा ईमेल। ईमेल में आपको क्या करना है कि आपकी जो ईमेल आईडी है उसे लिखना है पूरा, एक एक बॉक्स में एक एक डिजिट आना चाहिए। जैसे आप ईमेल आईडी को लिख दोगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा ब्रांच। ब्रांच में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपकी जो बैंक की ब्रांच होगी ना, उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। वो आपको कैसे पता चलेगी, तो आपका जो पासबुक है ना, पासबुक में आपको देख लेना है कि आपके बैंक का जो ब्रांच नेम है वो क्या है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आपको ब्रांच नेम लिख देना है, मैं आपको बोलना भूल गया था। तो आपको यहाँ पर ब्रांच नेम लिखना है, ऐसे ब्रांच नहीं लिखना है, ब्रांच का जो नेम होगा परफेक्टली वो लिख देना है। जैसे कि होगा मेन रोड ब्रांच, ऐसे आर के ब्रांच, ऐसा कुछ नाम होगा वैसे आपको लिख देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है, ब्रांच नेम लिख देना है। जैसे आप ब्रांच नेम लिख दोगे तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिखा देगा टाइप। तो टाइप जैसे होते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपका ऐसे टाइप लिख देना है। तो यहाँ पर हम ऐसे टाइप लिख देते हैं। जैसे आप टाइप लिख दोगे नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा अकाउंट नंबर का। तो यहाँ पर आपको आपका जो अकाउंट नंबर होगा उसे लिख देना है। जैसे आप यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिख दोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट ओपन। तो आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो किस डेट को ओपन किया था आपने, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब ये तो आपको नहीं पता होगा, तो ये आपको दिखाई देगा आपके पासबुक में। तो पासबुक में आपको ये डेट देख के लिख देना है कि आपने कौन सी डेट को आपका जो अकाउंट है वो ओपन किया था। अब जैसे आप डेट लिख दोगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा कि थर्ड लैंग्वेज। आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कौन सी थर्ड लैंग्वेज को आप आपके एटीएम स्क्रीन पर डिस्प्ले यानी कि एटीएम स्क्रीन पर देखना चाहोगे। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिख देना है, बंगाली, गुजराती,
गुरुमुखली, ये जो भी लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए गुजराती कर देता हूँ। जो भी लैंग्वेज होगी आप उसे टिक कर देना। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट। अब डेट में आपको क्या करना है कि जिस भी डेट में आप ये जो फॉर्म है जमा करोगे ना, वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब जैसे आप डेट को लिख दोगे, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर आपकी जो सिग्नेचर होगी उसे दे देना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉर बैंक यूज़ ओनली, तो ये जो है ना बैंक का यूज़ के लिए, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो फुल फिल हो चुका है। अब आप ये जो है बैंक ऑफ इंडिया के जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जा करके दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।